फयुरज़क़। कहिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए, फिर तर्जुमा करता हूं। मेरे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह ने इस जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। जब जिंदा हैं उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है तो फिर गुलामों की सदा को भी खुद सुनते हैं ना। किस किस का ये ईमान है? एक दफा कहिए सुभान अल्लाह। जिसका जितना पुख्ता इस बात पे ईमान है उतनी ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाज़ौक़ लोग हैं, अल्लाह आपके ज़ौक़ को और आपकी मोहब्बत को और मोहब्बत मुस्तफ़ा को सलामत रखे। मालिक कायनात मज़ीद आपको मोहब्बत मुस्तफ़ा अता फरमाए। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। गौसे पाक वो अजीम हस्ती हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस तरह नबियों में सबसे आला नबी हमारे नबी हैं, इस तरह जिस तरह नबियों में सब नबियों से ऊंचा मकाम हमारे नबी का है, इस तरह गौसे आज़म का मकाम सारे औलिया से बुलंद है। औलिया में सबसे अफजल कौन है? चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आज़म दरमियाने औलिया। यानी जिस तरह अंबिया का मुकाम क्या है, अंबिया में सबसे अफजल हमारे नबी, इस तरह औलिया में सबसे अफजल आपसे आने वाले बाद में आने वालों में सबसे अफजल गौसे पाक है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दीवानों, गौसे पाक वो अजीम हस्ती हैं कि जिनका अल्लाह के औलिया का जिक्र करना इबादत है और ईमान वालों का हिस्सा है। अल्लाह खुश नसीब लोगों को ये तौफीक अता फरमाता है कि वो अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, उसके हबीब का जिक्र भी करते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं जो उसके हबीब से मोहब्बत फरमाने वाला होता है। कुछ वो हैं जो सिर्फ अल्लाह 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 की सदा लगाते हैं, कुछ वो हैं जो अल्लाह अल्लाह के साथ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की सदा भी लगाते हैं और उनसे उनके साथ निस्बत रखने वाली चीज़ों से दूर होते हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात की ये शान है, अल्लाह ने इन्हें ये तौफीक अता फरमाई है कि ये अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, उसके हबीब का जिक्र भी करते हैं और उसके हबीब से निस्बत रखने वाली हर चीज़ का जिक्र भी करते हैं। हम तो वो गुलाम हैं, हम तो ऐसे नबी के गुलाम हैं और अपने नबी से ऐसी मोहब्बत करते हैं। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी आल तो बजा, आपके सहाब तो बजा, आपकी अहले बैत और आपकी उम्महातुल मोमिनीन तो बजा। या रसूल अल्लाह, हम तो आपके ऐसे गुलाम हैं, आपके शहर मदीना में जाएं तो आपकी गलियों की खाक को अपनी आंखों में डालते हैं। यह भी हमें हमारे मुर्शिद ने सिखाया है, अमीर अहले सुन्नत ने सिखाया है कि वो जब जाते हैं तो उस खाके मदीना को अपने आंखों में डालते हैं कि ये मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत हो जब नबी पाक की ज़ात से, और होनी चाहिए। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें जिसने मदीना सिखाया है ना, उसे इलियास कादरी कहा जाता है, जिसने हमारे दिल में मदीने की मोहब्बत डाली है। और भी बड़े मोहब्बत करने वाले हैं और होंगे और क़यामत तक होते रहेंगे, लेकिन हमें हमारा जो ईमान और इतिकाद है कि हमें जिसने मदीना सिखाया है ना और मदीने की मोहब्बत में रोना सिखाया है, वो इलियास अख्तार कादरी है। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद को सलामत रखे, जिनके फैज़ान से ये सारा निज़ाम चल रहा है जो आपने सुना। ये आप किसी की दुआ भी होती है, लोग चंदा दें और आगे निज़ाम भी चलता रहे और इतना खूबसूरत चलता रहे कि दुनिया उस निज़ाम को याद रखे और 40 सालों में इतना उरूज मिल जाए और इतना बुलंद मुकाम मिल जाए। ये वली कामिल के इखलास की बरकत है, ये वली कामिल के पुख्ता दिली और अल्लाह की रजा के लिए काम करने की बरकत है कि आज 40 सालों में 200 ममालिक से ज़ायद मुल्कों में दीन इस्लाम का पैगाम पहुंच रहा है। तो गौसे पाक का जिक्र करना है। गौसे पाक वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने 15 साल मुकम्मल हर रात कुरान पाक पढ़ा है और 1000 रकत रोजाना पढ़ने वाले गौसे पाक हैं। हम करामत के भी कायल हैं और करामत के साथ इबादत के भी कायल हैं।
हम जिस तरह औलिया की करामत को बयान करते हैं, इस तरह उनकी इबादत को भी बयान करते हैं। गौसे पाक अगर वली है, अगर करामतों वाले हैं, तो अहले इल्म भी हैं। उनके इल्म को अगर देखना हो तो अलामा इब्ने जोजी की दास्तान पढ़िए। अलामा इब्ने जोजी के बारे में लिखा है कि ये इस बात से मुतमईन नहीं थे, कहते थे कि औलिया के अंदर ये वली पीर जो होते हैं इनके अंदर इल्म नहीं होता। तो जो अलामा इब्ने जोजी का एक शागिर्द था, वो अलामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गौसे पाक की मजलिस में ले गया। कहा कि हुजूर आप मेरे उस्ताद हैं और वो मेरा मुर्शिद हैं, एक दफा मेरे मुर्शिद की बारगाह में जाइए, उनकी मजलिस में बैठिए और देखिए कि क्या अंदाज है। तवज्जो करें जरा, गौसे पाक का इल्म बयान करने लगा हूं कि अल्लाह ने वलियों के सरदार को इल्म कैसा अता फरमाया था। जितनी तवज्जो करेंगे उतना लुत्फ ज्यादा आएगा। ज्यादा लंबा बयान नहीं, मुख्तसर करूंगा। अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब गौसे पाक की मजलिस में बैठे, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुरान मजीद की एक आयत की तफसीर को बयान करना शुरू किया। एक आयत की तफसीर को बयान करना शुरू किया। उस्ताद शागिर्द इकट्ठे बैठे थे। जब पहली उस आयत की तफसीर बयान की, उस पर पहला कौल बयान किया, तो शागिर्द ने अल्लामा इब्ने जोजी से पूछा, हजरत आपको इस आयत की इस तफसीर का इल्म है? फरमाया, हाँ ये बात तो मेरे इल्म में है, ये तो मैंने भी पढ़ी है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसी आयत की दूसरी तफसीर बयान की, दूसरा पहलू बयान किया। पूछा, हजरत आपको इसका पता है? कहा, हाँ ये भी मेरे इल्म में है। गौसे पाक ने हत्ता के उस आयत की 13 तफसीरें बयान की। 13 एतबार से जब तफसीर बयान की तो अल्लामा इब्ने जोजी 13 तक तो कहते रहे, हाँ ये बात मेरे इल्म में है, हाँ ये बात मेरे इल्म में है। जब गौसे पाक 13वीं से आगे बढ़े, 14वीं तफसीर बयान की, तो अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द ने पूछा, हजरत आपको इस तफसीर का पता है? कहा, नहीं ये तो मेरे इल्म में नहीं है। आला हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसी आयत की 14, 15, 16, 17, 18, 20 और हत्ता की उस आयत की 40 तफसीरें बयान की। और 13 के बाद गौसे पाक हर तफसीर पर यही कहते रहे कि मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। और फिर मान गए। कहते हैं फिर अल्लामा इब्ने जोजी ने कहा, कहते हैं कि मैं तो ये समझता था कि ये सिर्फ वली हैं, ये सिर्फ इबादत गुजार हैं, ये सिर्फ आबिद हैं, इनके पास इबादत है, इल्म नहीं। लेकिन अल्लाह ने तो यानी ऐसा इल्म लदुन्नी अता फरमाया है कि जो मैंने किताबें पढ़ पढ़ के नहीं हासिल किया, इन्हें अल्लाह ने वो भी इल्म अता फरमाया है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला ने जब उस आयत की 40 तफसीरें बयान की और 40 तफसीरें बयान करके इल्म की मजलिस को बर्खास्त करने से पहले फरमाया कि आओ, अब मैंने इल्म आपके सामने बयान कर दिया है, आओ अब अल्लाह का जिक्र करते हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब जिक्रुल्लाह शुरू किया तो अल्लामा इब्ने जोजी जो इबादत गुजारों को मानते नहीं थे, जो आबिदों के कायल नहीं थे, उन्हें ऐसी जिक्रुल्लाह की ज़रब लगी कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और वजद आ गया। ये थे गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें अल्लाह ने इल्म भी ऐसा अता फरमाया है, ऐसा इल्म अता फरमाया है कि जो बड़े बड़े किताबें पढ़ने वाले और बहुत बड़े आलिम भी जिस इल्म से मुतासिर हो जाए, वो इल्म अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाया है। और इस इल्म को इल्म लदुन्नी कहते हैं, जो किताबों से नहीं मिला करता। अल्लाह ताला की बारगाह में जब बंदा मकबूल होता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसा इल्म अता फरमाता है। और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इबादत गुजार भी थे, सारी सारी रात कुरान पढ़ने वाले थे, 1000 रकत नफल पढ़ने वाले थे। और जब ऐसा इबादत गुजार और परहेजगार बंदा हो तो फिर अल्लाह ताला उसकी जुबान में तासीर भी रखता है। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए। हम कहते हैं भाई मैं बात करता हूँ, मैंने बेटे को समझाया मानता नहीं, बीवी को समझाता हूँ मानती नहीं, माँ को समझाता वो मानती नहीं, गुनाह से बाज नहीं आती, फलां को ये काम कहता वो नहीं करता। तो हमें जरा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जो बंदा जितना भी खुद बाअमल हो उसकी बात में तासीर भी उतनी ज्यादा होती है। गौसे पाक अगर खुद इबादत गुजार थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक के हाथ पर 1,00,000 बंदे को तौबा की तौफीक अता फरमाई है। अगर खुद इबादत गुजार थे और अल्लाह की वहदानियत को मानते हुए उसकी सारी सारी रात इबादत करते थे तो अल्लाह ने उनकी जुबान में ये तासीर रखी थी
कि 500 बंदे ने उन्हीं के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इस बात की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए कि रब्बुल जलाल हमें अगर तौफीक दे कि हम किसी को नेकी की दावत दें और उस पर नेकी की दावत असर ना करे, तो पहली बात यह कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ये अंबिया का काम भी ये था, औलिया और साहब का काम यही है कि दीन का पैगाम किसी तक पहुंचाना है। अमल करवाना ना नबियों का काम था और ना ही औलिया का काम है और ना ही हमारा काम है। हमारा काम है पहुंचा देना, आगे उसका काम है वो अमल करे या ना करे। पूछा किसके बारे में जाएगा? पूछा इस बारे में जाएगा कि तू इस बंदे को गुनाह करते हुए देखते हुए तू इस बात पे कादिर भी था कि इसे नेकी की तरफ लाए और इसे सीधा रास्ता दिखाए, और तूने क्यों ना दिखाया, क्यों ना बताया, ये तो पूछा जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने इसे बताया और इसने अमल क्यों नहीं किया। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जब हम किसी को दावत देने लगे तो इसलिए दावत दे कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। अगर क़यामत वाले दिन मुझसे पूछा गया कि ये बंदा और ये गुनाहगार तेरे सामने गुनाह करता था, अल्लाह की नाफरमानी करता था, तूने इसे मना क्यों नहीं किया, तो मैं ये तो कहने वाला हूं मालिक मैंने तो मना किया था लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन ये बात जो दूसरी हम शिकवा करते हैं, भाई बात मानते नहीं, तो उसमें कभी अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि जो पहले लोग थे उनकी बात क्यों मान लेते थे। इसलिए कि उनकी जुबान में तासीर थी, वो खुद परहेजगार थे, खुद बाअमल थे, इसलिए उनकी जुबान में असर था, उनकी बात मानी जाती थी। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह इबादत गुजार ऐसे जब इबादत गुजार थे तो अल्लाह ताला ने उनकी जुबान में भी ये तासीर रखी कि 500 काफिर मुसलमान हो जाते हैं और 1 लाख बंदा आपके बयान सुन के तौबा कर जाता है। और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं पहले बयान नहीं करता था, और ये नबी पाक की अता भी है ना। फरमा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, सुपने दे विच मैं माही डिठा ते मैं गल विच पा लियां बावां, डर दी मारी हथ ना खोला किते फिर ना विछड़ जावां। अभी सुभान अल्लाह नहीं कहते, कहिए सुभान अल्लाह। प्यारे हबीब की जियारत अल्लाह पाक आपको भी नसीब फरमाए, कहिए सुभान अल्लाह। आला गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं नबी पाक की जियारत नसीब हुई, सरकार ने फरमाया मेरे बेटे बयान क्यों नहीं करते, लोगों को वाज़ो नसीहत क्यों नहीं करते। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं बगदाद में हूँ, इधर तो लोग अरबी जुबान के माहिर हैं और मैं उतना माहिर नहीं, मैं किस तरह